से मोहम्मडन स्पोर्टिंग का 3 गोल से हारना, हार जीत हम जानते हैं एज ए प्लेयर, हमें पता है हार जीत हर जगह होती है और होती रहेगी। उसमें हमको उससे बाहर आने की ज़रूरत है। खेल का वो स्टैंडर्ड हमें देखने नहीं मिल रहा है और ख़ासकर बीइंग मोहम्मडन स्पोर्टिंग टीम होते हुए हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारे लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस मैच में इस टीम में शामिल हों और खेलें और बेहतरीन गेम का मुजाहरा करें। मोहतरम नाजरीन, आप देख रहे हैं सरप्लस सिलसिला। मैं हूं महबूब रजा सिद्दीकी। आप जान सकते हैं कि सियासत से लेकर के कारोबार तक, कारोबार से लेकर के मजहबी मामला तक, हर मामले में सरप्लस आपके सामने में रूबरू होता है। चलिए, कलकत्ता शहर में जिस तरीका से गुज़िश्ता कल में मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब ने बेइज्जती और जलालत के साथ हारा है, उसको लेकर के हमारे सामने में इंडिया के 2 मशहूर प्लेयर और एक्स मोहम्मडन प्लेयर और कैप्टन हमारे सामने में मौजूद है। हम आज उनसे विचार लेंगे, उनसे राय लेंगे कि मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब को आने वाले कल के लिए क्या लाहे अमल तैयार करनी चाहिए, फ्यूचर प्लान क्या होनी चाहिए, मुस्तकबिल में किस तरीका से अपनी टीम को जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किस तरीका से खिलाड़ियों को परफॉर्मेंस करनी चाहिए और उनका बॉडी लैंग्वेज किस तरीका से होनी चाहिए, उनका पॉजिटिवनेस किस तरीका से होनी चाहिए, उसको लेकर के हम बातें करेंगे। हमारे राइट साइड में जनाब अब्दुल खालिक साहब है। सरप्राइज चैनल में आपका इस्तकबाल है। शुक्रिया। मैं अब्दुल खालिक आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारे सामने में लेफ्ट साइड में जो है तौसीफ जमाल अंसारी साहब है। ये 2 अजीम खिलाड़ी हैं मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब के, जो इन्होंने कलकत्ता शहर में मोहम्मडन स्पोर्टिंग के साथ भी खेले हैं, ईस्ट बंगाल, मोहन बगान और भी दीगर टीमों के साथ, और इंडिया टीम को भी रिप्रेजेंट किया है और अभी भी हेड कोच बन करके अलग अलग टीमों को जो है कोचिंग दे रहे हैं। मतलब फुटबॉल के साथ आज भी उनकी उनसियत और मोहब्बत और उल्फत बरकरार है। और जब उन्होंने मोहम्मडन का रिजल्ट देखा तो ये आंखें भर आई कि मैंने क्या, ये वही मोहम्मडन टीम है जिसको मैंने आसमान की बुलंदियों पर पहुंचाया था, जिसको हमेशा मोहम्मडन काला सिया ब्लैक एंड व्हाइट जर्सी का नाम सुनने के बाद सामने वाले का पसीना छूट जाता था। आज मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब को लोग जो है रोन डाला है, पैरों के नीचे से जो है जमीन खिसक गई है। हर तरफ उदासी, महरूमी, मायूसी है। फैंस बोल रहे ये क्या हो गया, हमारी टीम तो परफॉर्मेंस भी नहीं कर पाई, हमारी टीम तो सामने में कुछ जिद्दोजहद भी नहीं कर पाई, स्ट्रगल भी नहीं कर पाई, मतलब रेत की तरीका से जब ढह गया। चलिए डायरेक्ट बात कर लेते हैं तौसीफ जमाल अंसारी साहब से। आपने कल का मैच देखा भी होगा, सुना भी होगा, क्या कहते हैं इसके बारे में? पहले तो मैं कहूँगा कि मैच का या रिजल्ट के ऊपर मैं जाऊँगा, जो मुझे थोड़ा सा अफसोस होता है जी। और कल जिस तरह से मोहम्मडन स्पोर्टिंग का 3 गोल से हारना, हार जीत हम जानते हैं एज ए प्लेयर, हमें पता है हार जीत हर जगह होती है और होती रहेगी। उसमें हमको उससे बाहर आने की ज़रूरत है। लेकिन जिस तरह का मैच कल का खेलते हुए हमने देखा, हमें अपना दौर याद आ गया कि ये वही मोहम्मडन टीम है जिसे आपने बताया कि सोच के हमें ये दुख होता है कि उस वक्त का खेल और अभी के खेल में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क दिख रहा है। 2 पैसे बहुत आ गए हैं, बहुत सारी फैसिलिटीज़ हो गई है, बहुत सारे सपोर्ट मिलने लगे हैं जो उस टाइम पे हमारे पास नहीं हुआ करते थे। लेकिन आज की डेट में सारे सपोर्ट, पैसे, सारी फैसिलिटीज़, हर इन्वेस्टर, स्पॉन्सर्स वगैरह सारे आ गए हैं, लेकिन वो खेल का वो स्टैंडर्ड हमें देखने नहीं मिल रहा है। और ख़ासकर बीइंग मोहम्मडन स्पोर्टिंग टीम होते हुए हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारे लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस मैच में इस टीम में शामिल हों और खेलें और बेहतरीन गेम का मुजाहरा करें, जो हमें वो देखने नसीब नहीं हो पा रहा है। आईएसएल बना करके मोहम्मडन स्पोर्टिंग एकदम हवा बनाई हुई थी, पूरा शहर में जो है ढंढोरा पीट रही थी, हम ये करेंगे वो करेंगे। बीच में इन्वेस्टर के साथ, स्पॉन्सर के साथ तू मैं भी हो गया, बातें आ गई कि वो जा रहे हैं, ये आ रहे हैं, फिर बोले सुभान अल्लाह हमने जो है दस्तखत कर लिया, सिग्नेचर कर लिया। व्हाट इज दिस? मैं ऐसा कहूँगा कि ठीक है, अभी उनका आपस में क्या बातचीत हुआ है ये हम खुल के तो नहीं मालूम हुआ है हमें, लेकिन हम इतना चाहते हैं कि जिसके साथ भी वो कर रहे हैं बहुत अच्छे से करना चाहिए। मेन टीम की भलाई के लिए वो देख के करना चाहिए। जो हमें ऐसा बाहर से फील होता है कि नहीं, वो टीम के लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं। इतना अच्छा स्पॉन्सर आया, सब कुछ आया, लेकिन जो चीज़ उनके पास से निकल के आनी चाहिए थी टीम के गेम के अंदर,
या जो प्लेयर्स क्वालिटी वाले आने चाहिए थे वो हमें शायद देखने का मौका नहीं मिल पा रहा है इसमें। तो तीन चार चीज मैं जानना भी चाहता हूं, हमारे नाजरीन भी जानना चाहती है। टीम मैनेजमेंट का एक रोल होता है, कोच का एक रोल होता है, और एक पैसा का तो दखल है ही, ये फुटबॉल है। और फॉरेन प्लेयर्स भी आजकल के, विदेशी प्लेयर्स भी काफी ज्यादा है। सब चीज होने के बावजूद भी हम देख रहे हैं कि वो रिजल्ट जिसकी उम्मीद यहाँ के फैंस करते, मोहम्मडन की जो सियाह सफेद की जर्सी के जो फैन है, अपने जान तन सब चीज लुटाने के लिए तैयार होते हैं, मगर है नहीं। बिल्कुल सही है, ये आपने बिल्कुल सही कहा है। नॉर्मली फैंस तो आज भी वैसे ही हैं, वही जोश रखते हैं और वही उम्मीद करते हैं कि हमारी टीम जो है एक बेहतरीन खेल का मुजाहरा करे और हमेशा जीत का ये चेहरा देखने को मिले। जैसा आपने कहा आईएसएल में टीम आ गई, हमारे फैंस को बहुत खुशी हुई, इतनी खुशी हुई कि हम क्या कहेंगे उसको जाहिर नहीं कर पा रहे हैं कि हमारे फैंस, ऐसा लग रहा था उनको ये पुराने दौर में आ गए वापस। लेकिन जब टीम एक बनाई जाती है, एक रिप्रेजेंट करती है, एक मोहम्मडन क्लब को रिप्रेजेंट कर रही है, एक हमारा नाम होता है उसमें, वो नाम बरकरार रखने के लिए जो जोश, जो जिद होती है, कहना चाहिए अंदर से, बिल्कुल सही बात, जिद, वो जिद देखने के लिए हमें नहीं मिल पा रहा है। जस्ट ऐसा लग रहा है कि आईएसएल में हम चले गए, ठीक है, हो जाएगा, कर लेंगे। वो एक एक्स्ट्रा एफर्ट करके हमें देखने नहीं मिल रहा है, चाहे वो टीम के प्लेयर्स की बात करें या शायद ऑफिशियल्स की बात करें, जो हम शायद बाहर से क्योंकि हम एक वक्त में ये सब चीज से जुड़े हुए थे, हर छोटी बड़ी चीजों से हमें हमेशा डिस्कस करना पड़ता था। वो आज के दौर में, आज के दिनों में नहीं है वैसा। मैं जहां तक जानता हूं आपके बारे में तौसीफ जमाल साहब, आपका नाम तो जमाल जरूर था, मगर जब मैदान में उतरते थे तो एकदम जलाल के साथ उतरते थे। इसका क्या राज था? नहीं, ये तो मैं कहूंगा कि हमारे सपोर्टर्स का था कि जो हमारे अंदर जोश भर देते थे और सिर्फ जमाल के नाम से हमें मशहूर कर दिया, क्योंकि सिर्फ जमाल ही उनके नाम पे बड़ा आसान पड़ता था। लेकिन उनका जो एक सपोर्ट होता था, हमारे जमाल जमाल जमाल, वो हमारे अंदर एक जोश अलग से भर देता था। फिर वो जलाल आ जाता था हमारे अंदर कि हम एक तो अपने नाम से ज्यादा हमें अपने कौम के लिए खेलने का एक अलग से ये जज्बा पैदा हो जाता था। वो हमारे लिए एक अंदर से जोश पैदा करता, मिटने के लिए तैयार, हम लोग तैयार थे। हर हालत में हम अपनी टीम के लिए, टीम को एक अच्छा रिजल्ट देने के लिए तैयार होते थे। इसका एक मैं छोटा सा उदाहरण भी दूंगा, क्योंकि इस हमारे दौर के टाइम पे मैंने रमजान के कड़क धूप में रोजा रख के मोहन बगान के अगेंस्ट में 2 गोल किए थे, जो हमारी टीम को हमने जिताया था। वो कौन से सन में? वो 92 का दौर था उस टाइम पे। वो शब्बीर अली के कोचिंग के अंडर में हम थे और उस टाइम पे ये इस तरह का हमने किया था, क्योंकि वो अंदर से जोश था। हमारी टीम को, हमारे पूरे प्लेयर्स को जोश भर देते थे अंदर से, कि हमें ये फीलिंग होती थी कि रोजा रख के भी हम खेलेंगे। और ये अल्लाह ताला का एहसान है कि उसने मोहन बगान के ग्राउंड में ही 2 गोल से हमने हराया था। ये बहुत बड़ी बात है। ये उसके लिए आज मैं आपको मुबारकबाद देता हूं, जो हमारी नई नस्ल जो जान नहीं पा रही, उस दौर को नहीं देख पा रहे, वो आपके अज़्म और इरादे को देख करके वो अपना पुख्ता इरादा बना ले। नहीं, ये तो अज़्म और जो जोश था, मैं ये कहूँगा टीम है, हमारी कोच हैं या सपोर्टर्स हैं, ये उनकी बदौलत हुआ था, क्योंकि उन्होंने हमारे अंदर इतना ये पैदा किया था, या उस टाइम के ऑफिशियल्स थे जो भी, कि हमारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस देख के उन्होंने कहा था कि हम कर सकते हैं, और हमें सपोर्ट देने का पूरा वादा किया। तौसीफ साहब, जो गेम्स होते हैं, जो आउटडोर गेम्स होते हैं, बड़े बड़े क्रिकेट हो या फुटबॉल हो या हॉकी हो, इसमें टीम स्पिरिट का बहुत बड़ा रोल होता है। और कोच का काम होता है सबको आपस में जोड़े रखना, और किसको कहां पर बैठाना है, कहां पर उठाना है, कौन राइट में खेलेगा, कौन लेफ्ट में खेलेगा, कौन फ्रंट में खेलेगा, कौन बैक में खेलेगा, उसमें राइट लेफ्ट। इसमें क्रिकेट जो फुटबॉल जो टीम होता है ना, वो जो प्लेसमेंट होता है, तो इसका बहुत बड़ा रोल होता है। इसलिए कि पैर के जरिए कौन कितना पैर उठा पा रहा है, कौन से मुनासिब जगह उसके लिए रहेगा। तो इसके बारे में क्या लगता है, कोच साहब जो फॉरेन के कोच आए हैं, तो वो सही से कारनामा अंजाम दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे? ये आपने बहुत ही अच्छी बात कही है, एक पॉइंट वाली बात कही है, क्योंकि इस चीज की स्पेशलिटी कोच ज्यादा अच्छे से समझ सकता है। और ये मैं थोड़ा सा आपके वर्डिंग में चेंज करूंगा। बिल्कुल, आप कर सके। बाहर के कोच इंडियन टीम के मेंटेलिटी को बिल्कुल भी नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि आपने जैसा बताया कि किस प्लेयर को कहाँ खेलना चाहिए और
कैसा होना चाहिए, ये सिर्फ एक इंडियन कोच इंडियन प्लेयर को ही बहुत अच्छे से समझ सकता है कि उसका राइट पैर अच्छा है या लेफ्ट पैर ज्यादा अच्छा है, या उसका ये टर्निंग अच्छा है, इसका ये पोजीशन शूटिंग के लिए अच्छा है। वो उसके बेस पर उस पोजीशन में खिलाने के लिए ज्यादा अच्छे से समझ सकता है जो इंडियन कोच है। और इंडियन प्लेयर को समझना यही कोच इंडियन कोच ही कर पाता है। कल जैसा कि जमशेद की टीम ने उसके जो कोच थे क्या खालिद जमील साहब ईस्ट बंगाल को हरा दिया, इंडियन कोच है। बिल्कुल, अभी खालिद जमील की ही आपने जैसे बात कही, वो इंडिया में खेला हुआ, महिंद्रा को खेला हुआ, ईस्ट बंगाल को रिप्रेजेंट किया हुआ, ये उसका नॉलेज है, वो उसका एक्सपीरियंस है खुद का। और वो जब खुद खेला हुआ है, खुद इतने अच्छे से सारी चीजें देखी हुई है, बंगाल का फुटबॉल देखा हुआ है, तो उसको पूरा नॉलेज है। साथ साथ जब वो कोचिंग भी किया हुआ है, तो वो हर तरफ से उसे नॉलेज हो गया है एक कौन सा इंडियन प्लेयर किस तरह का स्पेशलिटी रखता है और उसे कहाँ खेलना और खिलवाना चाहिए जिससे वो सामने वाले ओपोनेंट टीम को क्रैक कर पाए। उसने वही काम किया है कल की मैच में अगर देखें तो। कलकत्ता के तमाम आमायदीन शहर मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब के कमेटी में है, मैनेजमेंट में है। मैं फेसबुक में देखता हूँ, बड़ी बड़ी दावतों में देखता हूँ, बड़ा बड़ा विजिटिंग कार्ड लगा देखते हैं। मैं मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब का वाइस प्रेसिडेंट हूँ, मोहम्मडन स्पोर्टिंग सेक्रेटरी जनरल हूँ, प्रेसिडेंट हूँ, तो मेंबर हूँ, एग्जीक्यूटिव हूँ। तो सिर्फ ये कार्ड को दर्शाया जा रहा है, दिखलाया जा रहा है, प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं हो रहा है। बिल्कुल सही है। मैं थोड़ा सा अपने लेवल के ऊपर एक सजेशन चाहूंगा इनको देना कि पहले के दौर में जो होता था, पहले के दौर में इस तरह के ऑफिशियल्स एक एक प्लेयर के पास जाके उनको उनकी क्वालिटी उनके ही ग्राउंड में पहले देखकर समझने की कोशिश करते थे, उनको यहाँ लाने से पहले। और जब वहाँ पे वो फाइनल होता था तब उनके वो प्लेयर्स को यहाँ बुलाया जाता था और ट्रायल लिया जाता था। लेकिन आज की डेट में मैं वैसा नहीं देख पा रहा हूँ, जिसकी वजह से ना तो प्लेयर में वो क्वालिटी आ पा रही है और ना ही वो प्लेयर के अंदर एक्स्ट्रा एफर्ट देने का जुनून पैदा हो पा रहा है, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि ऑफिशियल्स जो प्लेयर्स ले रहे हैं, मुझे नहीं पता किस तरह से चॉइस हो रही है अभी, वो उसका मुझे आइडिया नहीं है। लेकिन मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा डीपली और डीप उसमें जाएं। कहीं ऐसे बेहतरीन प्लेयर्स हैं, एक्सपर्ट का मशवरा लेना जरूरी है, एक्सपर्ट का मशवरा देना जरूरी होगा ये इस टीम को मतलब बनाने में उसको उठाने में, इसके क्या कहेंगे, जान डालने के लिए। और वो पुराने खिलाड़ी से बेहतर कोई नहीं हो सकते। मोहम्मडन जो मैनेजमेंट है कुछ ऐसा सोचे, जो इसके हीरे थे, जो क्लब को जितवाया था, जिन्होंने ट्रॉफी दिलवाया था, जिन्होंने समझिए कि मैच जितवाया था, ऐसे प्लेयर की खिदमात मोहम्मडन को हासिल करनी चाहिए। बिल्कुल, मैं इसमें जस्ट दो चार लोगों का नाम लेना चाहूंगा। जैसे अभी इस कलकत्ता के सबसे अच्छे हैं नईमुद्दीन साहब, आज हमारे साथी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। भले वो हैदराबाद में हो, फरीद साहब हैं, मुश्ताक अली हैं, रहमतुल्लाह खान साहब है, ये लोग करंट है, शब्बीर अली साहब हैं, ये सब असलम खान साहब हैं। ये हमारे टीम के, हमारी कौम के लिए बहुत एक एसेट है अच्छे। अगर आप चाहें तो इनसे एडवाइस ले सकते हैं। ये तो हमारा एक पिलर है, ये कहेंगे सारे आज। मुझे उम्मीद है कि सरप्राइज चैनल को मोहम्मडन स्पोर्टिंग के बहुत सारे मेंबरान बहुत अच्छी तरीके से फॉलो भी करते हैं, देखते भी है। और वो हम चाहते हैं कि तौसीफ जमाल साहब के जो मशवरे हैं उनको कारामद लानी चाहिए और बगैर किसी हिचकिचाहट के, बगैर किसी तगदो के उनसे अपने सीनियर खिलाड़ियों की जो खिदमात हासिल करनी चाहिए। इसलिए कि ये लोग जो खिदमात देंगे ना, ये अपना समझ के देंगे, इसलिए कि उनको मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब से खेलने के जमाने से प्रेम है, प्यार है। और जब वो किसी एकदम बचपना से प्यार होता है, स्टार्टिंग से प्यार होता है, तो वो जिस उसकी खिदमत जो आप लेने की कोशिश करेंगे वो एक अलग रूप का होता है। आप देखे होंगे कि चक दे इंडिया आपने देखा होगा, शाहरुख खान किस तरीके से अपनी टीम को जिताती है, इसलिए कि उसको मामला रहता है कि हमको हर हालत में जिताना। तो समझिए कि वो फिल्म था, मगर यह हकीकत में भी होता है कि आपको ऐसे सीनियर कोच को लेकर आना है या ऐसा टीम का मैनेजमेंट तैयार करनी है, ऐसे प्लेयरों की टीम बनानी है जो कई सौ पर भारी पड़े, नाम सुन के दहशत पैदा हो जाए खेल के मैदान में। मगर अब तो मैं देखता हूं कि मोहन बगान का नाम सुनकर मोहम्मडन जो है पीछे हट जा रही है, तो दो कोशिश भी नहीं कर रही, जिद्दोजहद भी नहीं कर रही है। फर्स्ट हाफ में 3 गोल खा करके 0 पे हार गई। बहुत अफसोस हुआ सुनकर के, क्या कहेंगे?
बिल्कुल, ये हमारे लिए बड़ी दुख की बात होती है कि अगर जीरो से हार जाना, मतलब, और वो भी गोल जो हमने खैर लाइव तो नहीं देखा, लेकिन हमने लाइव हाइलाइट्स देखा, टीवी पर देखा। जिस तरह के गोल खाए हैं हमारी टीम ने, ऐसा लगता है कि काश हम वहां रहते तो शायद कुछ ना कुछ इस तरह का रोका जा सकता था। जो हमारा पैर हिलने, ये जज्बात देखिए, ये इमोशन देखिए मोहम्मडन के साथ तौसीफ जमाल साहब का जो जज्बात जुड़ा हुआ, ये जज्बात का एक्सप्रेशन है। जी शुक्रिया। मैं तो बस इतना चाहता हूं कि हमारी टीम या हमारे ऑफिशियल जो ये सब चीज देख रहे हैं, इसको ठीक से एनालाइज करें। आजकल बहुत सारी फैसिलिटीज आ गई है, कंप्यूटराइज हो गया है, सारा चीजें देख सकते हैं, एक एक चीज नोट होती है। आप उसके बेस पर इसको एनालाइज करके हमारी टीम को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, इसके ऊपर थोड़ा सा काम किया जाए। चलिए, तौसीफ जमाल साहब को अभी एयरपोर्ट भी निकलना है, बाहर भी जाना है, तो इनकी फ्लाइट भी है कुछ देर में। मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूं कि इन्होंने सरप्रस्त के लिए टाइम निकाला, सरप्रस्त के नाजरीन के लिए टाइम, दर्शक के टाइम निकाला, अपना अवेलेबल कीमती बातें रखी। और मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब को ये इंटरव्यू तौसीफ जमाल साहब का जरूर देखनी चाहिए, कोच को भी देखनी चाहिए, मैनेजर को भी देखनी चाहिए, और मैनेजमेंट कमेटी के अहदेदारान जो अपने आप को विजिटिंग कार्ड और पोस्ट को हर जगह छलकाए फिरते हैं, उनको तो जरूर देखनी चाहिए कितनी मेहनत करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। जो बड़े बड़े इन्वेस्टर तो लेकर के आ गए और स्पॉन्सर्स लेकर के आ गए, मगर वही पुराना रविश, वही पुरानी आदतें, वही चीज जो अब तक नहीं गई, मगर शेर के अंदाज में था, मैं उसको बोलना नहीं चाहता तो बहुत आगे बात बढ़ जाएगी, मगर उसको सीखनी चाहिए गलतियों से। अगर ये अपनी गलती से सीखेंगे तभी आगे कुछ कर पाएंगे। अभी भी कुछ वक्त नहीं बिगड़ा, अभी भी बहुत कुछ बेहतर हो सकता है, बेहतर से बेहतरीन हो सकता है। चलिए, दीजिए महबूब रजा सिद्दीकी की इजाजत। थैंक यू, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleen Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's